ीरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा प्राप्ति के लिए निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल से अब तक हमारी विबोधन हुआ जागृति की और हमें बताया कि जो सारी सृष्टि है ये ईश्वर से व्याप्त है और यहाँ पर जो मिट्टी इत्यादि है इनके अंदर ना तो इच्छा शक्ति कोई इच्छा नहीं कर सकते। यदि हम पत्थर बन जाएं और हम मिट्टी इत्यादि पंच महाभूतों में मिल जाएं तो हमारी कोई इच्छा नहीं रहती है। इच्छा नहीं है तो क्रिया भी नहीं है। पशु पक्षियों में बताया उसमें थोड़ी चेतना होती है, उनमें चेतना शक्ति रहती है और जो जीव है उसके अंदर इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, चेतना शक्ति भी है। अब जब जीव है तो तटस्थ शक्ति से निकला है। कल अचला का प्रश्न आया था कि शुद्ध जीव कहाँ से निकला है। शुद्ध जीव जो तटस्थ शक्ति से निकला है तो प्रारंभ में वो शुद्ध ही था, फिर उसकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि शुरू में ही वो सुअर बन गया, कुत्ता बन गया। इसका उत्तर हमने दिया भी है। हम ये बताना चाहते इस चीज को स्पष्ट रूप से समझो और इस बात को जो ग्रंथ पढ़ने के अभ्यासी हैं उनको इस बात का उत्तर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रंथ में और चैतन्य चैतन्यमृत के चौथे पांचवें जो आदि खंड है उसमें भी मिल जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जैसे सूर्य से किरणें निकला करती हैं, जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान की तटस्थ शक्ति से, डायरेक्टली भगवान से नहीं, भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकला करते हैं। तो वो तट पे खड़ा है, चित और अचित जगत उसके आजू बाजू में है, एकदम तट पे खड़ा है। अब ये जो जीव है ना, इसके अंदर एक चीज है कि अणु चैतन्य है, ये माया के वश में हो सकता है। भगवान मायाधीश है, वो तो माया की तरफ ईक्षण करते देखते हैं और वो स्वयं भी नहीं, ये काम कौन कर रहे हैं, कारण अर्णवशाही विष्णु, वो देखते हैं। अच्छा, तो ये तटस्थ शक्ति क्या है, वहां पर भगवान की शक्ति, यानी कि भगवान से जीव नहीं निकला है, भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव है, इसलिए जीव भी शक्ति है भगवान की। जीव साधारण नहीं है, भगवान की पराशक्ति है। किसी किसी जीव में तो भगवान कितने सारे गुणों का आरोपण कर देते हैं। तो अब जो मुक्त जीव रहे और बद्ध जीव हो गए। मुक्त जीव में भी दो प्रकार के जीव हैं, एक तो नित्य मुक्त हैं, हमेशा मुक्त ही हैं वो, और दूसरे हमारे जैसे लोग जो माया में फंसे हैं, धीरे 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 मुक्त अवस्था की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। मुक्त किससे, माया से मुक्त। माया के जो तीन गुण है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से मुक्त।
ये मुक्तावस्था है। अच्छा, ये तो बद्ध अवस्था है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भगवान ने जीव का गठन जो किया, जीव का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें स्वतंत्रता है ही है। जब भगवान ने इच्छा की एक को हम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, तो जीव में स्वतंत्रता शक्ति है ही। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। तो वो जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो संसार का भोग करना चाहता है। उसके सामने ये सारा संसार पड़ा हुआ है। अब उसकी ये इच्छा होती है कि मैं इसका भोग कर लूं। क्यों ये इच्छा हुई? क्योंकि वो दो प्रकार के जीव है ना, एक कृष्ण विमुख है, एक कृष्ण उन्मुख है। कृष्ण की विमुखता ही उसका सबसे बड़ा अपराध बनी। अपराध जो राध से दूर हो गया, सबसे बड़ा अपराध है कृष्ण विमुक्ता। तो कृष्ण विमुक्ता जीव किसके कंट्रोल में आ गए? माया देवी के कंट्रोल में आ गए। नित्य मुक्त जीव को माया नहीं कर सकती कुछ भी। उनके पास माया का कोई अधिकार चलता ही नहीं है। ये माम उपायंती माया मेताम तरंती थे। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ये त्रिगुणात्मक में है। इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो निकल जाते हैं। तो उनकी शरण में गए उन जीवों को छोड़ दो। अब जो उनकी शरण में नहीं है वो माया के कंट्रोल में आ गए। अब क्या हो रहा है कि ये माया ही उनको हर प्रकार से अच्छा बुरा सारे कर्म करवाती और फल के लिए उनको भुगतवानी दे देती है। अब सामने देखिए चीज आई, ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। मूल कौन है? कल भी श्लोक बोला था, ऊर्ध्व मूला मध्य शाखम। ये जो संसार है इसकी जड़ ऊपर की तरफ है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ऊपर बैठे हैं। अधर शाखम, पहली शाखा कौन हुई उनकी? ब्रह्मा जी। और उसके बाद फिर वेद इत्यादि इसके पत्ते बने। जो इस तत्व को जानता है वही जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये सब रचना रची। अब ब्रह्मा सामने है और प्रकृति सामने है। तब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चर और अचर जड़ चेतन सबको प्रसव करती है। तो प्रकृति जो सृष्टि है उसमें सब भरे पड़े हैं। तो जहां जिसकी पोटेंसी रही, जिसकी जैसी स्वतंत्रता रही, सुअर बड़ा कामी होता है। तो तू कामी बहुत है, जा तू सुअर की योनि में चला जा। जिसको लोक राज शर्म कुछ भी नहीं है, जा तू वृक्ष बन जा। तो पूरी सृष्टि थी, तो जिस जीव की जैसी पोटेंसी रही वो वहां पे जाकर के मिल गया। कल भी बताया था ना, बरसात पानी दे रही है, पेड़ को अपने हिसाब से मिल रहा है, घोड़े को अपने हिसाब से मिल रहा है, बैल को अपने हिसाब से मिल रहा है, गैया को अपने हिसाब से मिल रहा है, किसानों को अपने हिसाब से मिल रहा है। और कोई तो ऐसी जगह चले गए जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात ही रहती है। नॉर्थ पोल पर चले जाओ तो जिसकी 4 लाख प्रकार के मनुष्य है ना, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मनुष्य की ही है। यहाँ डार्विन का विकास सिद्धांत कुछ काम नहीं करता कि पहले बंदर थे और फिर ये सब हो गए। कितने लोग कितने प्रकार का, कोई कहता है अरे मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं, और कोई मायावादी कहते हैं अरे मनुष्य अपने आप को भूल जाता है इसलिए वो मनुष्य बन जाता है, बाद में वो ब्रह्म बन जाएगा। ये सब लोग शास्त्र विरुद्ध बातें कहते हैं। तो आप लोग जो प्रश्न है, देखिए मेरे लिए सबके लिए अलग अलग से उत्तर देना संभव नहीं होगा। एक बात तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि अच्छे प्रश्न है। जब प्रश्न सेशन होता है उस समय आप लोग प्रश्न पूछिए, उसी समय पूछिए, तो मैं तो उत्तर उस समय भी दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर आइए, बहुत ही सुंदर चल रहा है। हम वैकुंठ धाम की बात करी कि वहां पर हम जा सकते हैं, वहां कोई कुंठा नहीं होती, आनंद ही आनंद होता है। आनंद तो यहाँ भी है,
जो भक्ति कर रहे हैं वो सब आनंद में है, उनको क्या कुंठा है। गुरुदेव कहते थे मैं ऊपर से कुछ देने आया हूं, लेना है तो ले लो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। ये भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं ऊपर से मैं देखा है, सुना है, अनुभव किया है, तुमको बता रहा हूं, सुना तो सुन लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो बैकुंठ क्या है? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, आनंद चिन्मय रस। तो चिन्मय जगत और अपने आप को हमें समझ लेना चाहिए। हम प्राकृतिक जगत के हैं, वो वस्तु चिन्मय जगत की है। जड़ वस्तुओं से भगवान का दर्शन नहीं होता, जड़ नेत्रों से भी नहीं होता। प्रेम की बातें हैं, सब प्रेम है वहां पर। अब कह रहे हैं जब से मनुष्य को, शीर्षक है, कैप्शन दिया है, ज्ञान उदित होने के साथ ही साथ ईश्वर का भजन करना अति आवश्यक है। अब ज्ञान हो गया, उसके बाद अब प्रतीक्षा किस बात की है? यमराज के पास जब नचिकेता गए तो उनका पहला प्रश्न यही था उनका, जब उन्होंने कहा तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, तो पहला वरदान ये मांगा कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे पिताजी सारी बातों को भूल जाएं। बेकार कौन ऐसे रहेगा, शांति चाहिए। तो ऐसे ही होगा। उनके पिता बादश्रवा थे, है ना। दूसरा प्रश्न जो पूछा उन्होंने कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे थे, तो मैं भी जो यज्ञ इत्यादि करूं जग के कल्याण के लिए करूं, मुझे अग्नि यज्ञ का विधान बताइए। यहाँ भी यमराज को कोई आपत्ति नहीं। जब तीसरा प्रश्न पूछा कि मृत्यु इस शरीर की क्यों होती है और मृत्यु से पार जाने का रास्ता क्या है, वो आत्मज्ञान मुझे बताइए, तब यमराज ने उनको प्रलोभन दिए, सोना ले जा, गैया ले जा, घोड़े ले जा। तब मैं इन सब का क्या करूंगा, मरने के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष, और संतोष कब आता है? यथा लाभ संतोष। श्री कृष्ण ने जो दे दिया। और ब्रह्मा जी ने भी कहा दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात कृतम विपाकम हृदवाग बपूवी विद्य नमस्ते यो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने जीने का एक तरीका बताया था। गुरुदेव ने जो मुझे पत्र लिखे हैं वो purevakti.com में 8 पत्रों का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है, 9वां पत्र कल आ जाएगा। कोई लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रहे हैं, और कभी होगा तो मैं हिंदी में इसमें करवा दूंगी, राधिका से बोल करके। वो ईमेल में है तो व्हाट्सएप पर कर देगी। उसमें गुरुदेव ने मुझे ये बताया है कि तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा समझो, और जो कुछ भी कर्म फल मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है समझो कर्मों का फल है, समझ लो ऐसा। जबकि बात यह भी है कि सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अघ नासो तबही। जीव जैसी मेरे सम्मुख आता है, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश उसी समय कर देता। फिर भी भक्तों को जीने की क्या सलाह दी गई है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है ये मेरे विपाक कर्मों का फल है। इस तरह से जो अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से जो भगवान को बार बार प्रणाम करता है वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। मुक्ति तो ऐसी घूमती रहती है। जब भगवान भक्ति, जैसे गुरुदेव हैं, स्वामी महाराज है ना, ये जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, सरस्वती प्रभुपाद, इन सब की तो बात छोड़ दो, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जो अभी हम लोग ने जिनको देखा तो हम क्या देख रहे हैं, उनके पास रिद्धि सिद्धि चली आ रही है, इनके पास मुक्ति चली आ रही है, इनको फर्क ही नहीं है कुछ भी। सुखदेव गोस्वामी को महाराज जनक के पास भेजा, व्यास जी ने सीख कर आएगा। जनक जी की जानकी के पिता, उनको विदेह कहा जाता है, देह की सुध बुध नहीं है। जनक जी को यह बात पता थी कि आ रहा है, तो द्वारपालों से कहते इसको अंदर मत आने देना। जब वो बाहर ही खड़े रहे, 3-4 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे, और दूसरे दिन फिर परीक्षा ली गई, ये धैर्य की परीक्षा हो गई, और दूसरे दिन फिर परीक्षा ली गई कि इसके हृदय में काम तो नहीं है।
इसके बाद वो परीक्षित के पास आए उपदेश देने के लिए। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा जो अधिकारी है, वो ज्ञान देने का अधिकारी है, वही हृदय परिवर्तन कर सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते कि यहाँ वहाँ कथाएं मत सुनो। सुंदरी आसपास घूम रही है, जहाँ ले जाती है बगीचों में, अपनी आंख वाँख चलाती है, नैन वैन चलाती है, कुछ असर होता नहीं उनको। और एक दफे तो हल्ला भी मच जाता है, आग लगी, वो शांत बैठे। जिसके दिमाग में ये बात भर गई है कि ये सारा संसार ईश्वर की इच्छा से चल रहा है, और एक आम कथा सब सुनाते ही है, सबके घर में बड़े बूढ़े सुनाते ही है कि एक नाव चल रही है, वहां पर पानी नाव में डूब रहा है। तो एक महात्मा बैठे थे, वो उछाल के पानी को अंदर ला रहे हैं। तो वहां पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं महात्मा जी आप, वैसी नाव डूब रही है और आप और पानी अंदर ले। बोले भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा हूँ। और जब नाव उठने लगी तो पानी बाहर करने लगे। तो ये क्या कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है इसलिए मैं पानी बाहर कर रहा हूँ। ऐसे लोग आराम से जिंदगी जी जाते हैं। एक कथा आती है, पुराणों में, उपनिषदों में आती है कि एक सेठ बड़ी मेहनत करता था दिन रात, बड़ा पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। रास्ते से गुजरा तो एक बहुत ही अवधूत आराम से रास्ते में सोए हुए थे, यंग थे, 30 वर्ष की आयु रही होगी। तो सेठ ने उनसे कहा, अरे ऐसा क्यों पड़े हुए हैं आप, तो हृष्ट पुष्ट हैं, अच्छे दिख रहे हैं, आप यहाँ पे पड़े रहते हैं, कुछ कमाइए, घर बसाइए, ये क्या जीवन है। तो उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप, यानी महात्मा ने उस सेठ से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। कि ऐसा भाई, मेरे 4 पुत्र हैं, 3 पुत्रों के लिए तो मैंने व्यवस्था कर दी है, 3 फैक्ट्री डाल दी है और तीनों के घर बनवा दिए हैं, चौथे के लिए भी मेरा काम बाकी है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे। चौथे का घर बसा दूंगा, फैक्ट्री बना दूंगा, उसके बाद मैं आराम करूंगा। तो मैंने कहा, महाशय जी मैं तो अभी से ही आराम कर रहा हूँ। तो सबका अपना जीवन है और जीवन की अपनी सोच है। ये सोच कहाँ से आई थी, ज्ञान हो गया, उसके बाद भी यदि भजन नहीं हुआ तो क्या होगा। श्रुतेन किम जो धर्म न आचरित, सुनने से क्या लाभ जो धर्म की ओर अग्रसर नहीं हुए। इस बात को यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जब से मनुष्य को ज्ञान होता है तभी से उसे परमेश्वर को संतुष्ट करने में लग जाना चाहिए, भगवान को खुश करने में लग जाना चाहिए। इसी में उसका श्रेय है। 2 पथ हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय पथ संसार की ओर ले जाता है, श्रेय पथ, कल्याण वाला पथ, भगवान की ओर ले जाता है। श्रेय पथ और प्रेय पथ। अक्रूर जी गए, भगवान ने कहा, अक्रूर जाके देखो तो सही हमारी बुआ के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ वहाँ खबरें आ रही हैं कि धृतराष्ट्र उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, जाके पता लगाओ। गए, वहां पर देखा, धृतराष्ट्र से कहा, कृष्ण जानना चाहते हैं तुम अपने भाई के बच्चों के साथ सही व्यवहार तो कर रहे हो ना, कुछ कुछ खबरें आती हैं। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, अक्रूर धर्म में जानता हूं परंतु उसमें प्रवृत्ति मुझे नहीं आती, धर्म में घुसना नहीं आता। अधर्म में जानता हूं परंतु उससे निवृत्ति नहीं आती, हट नहीं पाता। हम सबको मालूम है कि श्रेय का रास्ता भगवान की भक्ति है, फिर भी हमारा जो मन है हम संसार में बांट लेते हैं। इसी में उसका श्रेय है। अभी हम संसार का सुख भोग करेंगे, उसके बाद वृद्धावस्था में ईश्वर आराधना करेंगे। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। कौमार आश्रित प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही भजन कराना सिखाना चाहिए। और अब तक नहीं हुआ तो अब और ये और हो जाए, ये और हो जाए। अरे कुछ नहीं, कभी भी नहीं होगा। आज कुछ बन रहा है, कल कुछ बिगड़ जाएगा। हमेशा स्थितियां हमारे अनुकूल होंगी, ऐसा कभी नहीं होता। जब दांत थे तब पैसा नहीं था, अब पैसा है तो दांत नहीं है।
संसार में सभी दुखी हैं। कोई धन के बिना दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। तो ये संसार कभी भी अनुकूल स्थिति में नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी रची है। पहले से खुद ही इसको दुखालय बना दिया। कहीं भी नहीं लिखा है कि ये संसार सुखालय है। गीता में भी इसको दुखालय कहा गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि इंतजार नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था आई कि नहीं आई, ईश्वर आराधना करेंगे ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। समय अत्यंत दुर्लभ है, काल का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, हम तो हमेशा ये सोचते हैं काल हमेशा चोटी पकड़ के खड़ा है, कब किस वक्त आ जाए। हमेशा तैयारी रहे, हमेशा तैयारी रहे। इतना भजन हो, इतना भजन हो, शरीर की मौत आने दो। ये शरीर तो है ही ऐसा। इस शरीर ने क्या कर रखा है देखिए। और एक गहरी, बहुत गहरी बात है। स्थूल शरीर तो दिख रहा है भैया, ये इंद्रियों वाला है, आंख नाक कान और ये सब इसमें है, पंच महाभूत से बना हुआ। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर और है, मन बुद्धि अहंकार वाला। अहंकार है ना, इस पर विचार करो। अहंकार ये तो सोचेगा कि मैं भोग करूंगा, परंतु अहंकार खुद भोग नहीं करता, ये शरीर भोग करता है। मन बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है, परंतु मन कहीं उड़ान भरता रहता है, लेकिन शरीर कहीं नहीं उड़ पाता। शरीर थोड़ी उड़ेगा, इसकी लिमिट है। तो सूक्ष्म शरीर भोग नहीं कर पाता, इच्छाएं बहुत करता है, भोगना। और स्थूल शरीर इच्छाएं नहीं कर पाता, इसको भोगना पड़ता है। सन्यासियों के काय, मन और वाक्य तीनों एक हो जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, त्रिदंडी स्वामी। उनके एक दंड में 3 दंड है, उनको बांध करके एक कर दिया। यानी जो इनके शरीर में है, जो इनके मन में है, वही इनकी वाणी में भी है। तीनों को एक हो गया। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और हमारी भावनाएं, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, भक्ति परक हो जाएंगे। बुद्धि भी बहुत विचार करती रहती है, शरीर कहाँ विचार करता है। सूक्ष्म शरीर का भोग नहीं है, भोग इसका है। और कभी कभी जब स्थूल शरीर में बहुत बीमारियां आ जाती हैं, तो मन ही मर जाता है, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो ये दोनों शरीर ने क्या कर रखा है, हमारी चेतना को आबद्ध कर रखा है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, वो किसी न किसी से प्रेम करेगा ही। लेकिन नित्य वस्तु से जब प्रेम हो जाता है, तो शरीर धारण करना भी सफल हो जाता है। समय बहुत दुर्लभ है। जिस दिन से कर्तव्य ज्ञान उत्पन्न होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, उसी दिन से भगवत आराधना में तत्पर हो जाना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसके लिए। मत करो भजन, कहाँ जाओगे? रोक के दिखाओ मौत को, रोक के दिखाओ वृद्धावस्था को, रोक के दिखाओ कर्मों के फल को, रोक के दिखाओ बीमारियों को। यह होनी है, क्योंकि विशेषकर मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अस्थिर है। मानव जीवन तो बहुत ही मुश्किल है। लब्धवासु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। बहुत जन्मों के बाद ये मानव जन्म मिलता है। भगवान सुयोग देते हैं, एक चांस देते हैं। चांस का फायदा उठा लो। लॉटरी लग गई है, अब पैसा भी हाथ में आ गया है, मिल गया ये शरीर। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, धर्म का साधन है यह शरीर। इसलिए खूब भजन करने के लिए हम आए हैं। और आकर्षक किसको करना है? हमें आकर्षित कृष्ण को करना है। इतना हमारे भजन में आकर्षण होना चाहिए। कृष्ण जो अपने जपने वाले के, जो कृष्ण आकर्षित करके आनंद देते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं।
मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ, अस्थिर है। अस्थिर मतलब नहीं कह सकते कब किसका क्या हो जाएगा। अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बता सकते कब किसका क्या हो जाएगा। कब मृत्यु होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बाल्यकाल में परमेश्वर का भजन नहीं हो सकता, ऐसा सोचना गलत है। हम इतिहास में देखते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद ने अत्यंत शैशव अवस्था में ही परमेश्वर की कृपा प्राप्त की थी। तो घर में भी चांस ढूंढो, चांस। बर्थडे है, अच्छा आज सपोज आप अपने लिए बोलो, माँ, दीदी, पिताजी, चाची, मौसी, आप आज बर्थडे में क्या लोगे? पिताजी, भैया, काका, एक चीज दे दे मुझे, देगा ना? पक्का? तू रोज एक माला मेरे लिए कृष्ण नाम की करेगा, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर अगली बर्थडे आ जाए, क्या करेगा? कुछ ना कुछ बहाने से। जीवन में कभी भी प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि नहीं खाना बच्चा, ये हमारी बर्बादी होती है। ये शरीर में कृष्ण का वास है, इसमें कुछ उल्टा सीधा मत दे देना। देखो, जिस दिन तुमने अपने आप को संभाल लिया ना, तुमको दुनिया के पीछे नहीं भागना है, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। महात्माओं के पीछे तो दुनिया भागी है, नारद जी के पीछे दुनिया भागती है, नारद जी सबके पीछे भागते हैं। अपने आप को पहले अपने आप को सिद्ध करो, प्रतिष्ठित करो, आत्म धर्म में, भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित करो, और उसमें डरो मत किसी से भी, क्योंकि वो कृष्ण का काम है। तो इन लोगों ने बचपन से कृपा प्राप्त कर ली थी। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को कर सकता है तो मनुष्य मात्र ही यत्न करने पर उस कार्य को कर सकेगा, इसमें संदेह क्या है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य को कैपेसिटी दी है किसी काम को, तो बस यत्न करो और तुम इस कार्य को कर सकोगे। अर्थात तुमको मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है भजन करने के लिए। इसके अलावा और कौन सा शरीर लोगे जिसमें तुम भजन करोगे? मरने के बाद कहाँ भगवान फेंक देंगे क्या पता। अगले जन्म में कर लूंगा, कोई भरोसा नहीं है। कोई कर्म दोष ऐसा बन गया तो क्या करेंगे। अच्छा खासा भरत जी क्या भजन नहीं कर रहे थे क्या? फिर भी आ गए ना, हिरण बन करके आ गए। पुरंजन का उपाख्यान आता है, पुरंजनी में आकर्षित हो गया, स्त्री बन करके आ गया। जो 6 विकार रहे, काम क्रोध, वो हर जन्म में पीछे चलते हैं। विशेषतः बचपन से जिस कार्य का अभ्यास किया जाता है वह क्रमशः नेचुरली बन जाता है, बाल्यकाल से ही। अब जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान रखेंगे और अपने घर के बच्चों को सिखाएंगे। अब बहुत ही सुंदर बात कर रहे हैं कि भजन का जो प्रयास है उसके करने के 4 कारण हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य जो कुछ प्रयास करते हैं उसे अवस्था भेद से 4 विभागों में बांट सकते हैं। यानी कि किन 4 कारणों से हम भजन का प्रयास करते हैं। कौन से 4 कारण हैं कि हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं? पहला है भय, दूसरा है आशा, तीसरा है कर्तव्य बुद्धि और चौथा है राग। क्यों भजन करते हैं? नरक ना मिल जाए। जैसे 5वें स्कंध में 28 प्रकार के नरक बताए गए, परीक्षित कांपे एकदम। हर किसी को लगता है ऐसा तो कुछ ना कुछ हो ही, मेरे से हुआ ही है, मुझे भी नरक मिल ही सकता है। तभी क्या हुआ, सुखदेव जी ने उनको अजामिल की कथा सुना दी। अजामिल कितना बड़ा पापी था परीक्षित, फिर भी एक बार नामाभास हुआ है, नाम भगवान का भी नहीं लिया, अपने पुत्र का लिया, तो परीक्षित को थोड़ा चैन हुआ। हाँ, भगवान का नाम लेकर के नरक से बचा जा सकता है। पार्वती जी शंकर जी से कह रही हैं, शंकर ये देखो, हे नाथ देखो, सभी लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, पापी पुण्यात्मा सब। तो इन लोगों ने जितना पाप किया
सारा की सारा पाप इनका धुल गया, क्योंकि गंगा भगवान जी के चरणों से निकली है, शंकर जी उनको धारण करते हैं। तो जो कोई भी इसमें नहाएगा उसका पाप दूर हो ही जाएगा। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि खूब पाप करो, गंगा जी नहा लो। बड़ी सुंदर वंदना है गंगा जी की। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी गंगे, मम मतिरास्ताम तब पद कमले। त्रिभुवन तारिणी है गंगा। शंकर जी हंसे, बोले पार्वती एक काम करोगी, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं। तुम एक बहुत जैसी सुंदर हो, एक जागतिक सुंदर स्त्री का वेश बना के बैठ जाओ, और मैं बूढ़ा बन करके, रोगी बन करके वहीं पर तुम्हारे पास लेट जाता हूँ, और फिर पता लगाएंगे कि कौन गंगा नहाया है और कौन नहीं नहाया। शंकर जी के पास पार्वती बैठ गई, दोनों बैठ गए। अब पार्वती क्या करती है, जो लोग वहां से जा करके नहा करके आते हैं, पार्वती कहती भैया मेरे पति की रक्षा करो, इसको ले चलो, अस्पताल ले चलो, उसके लिए कुछ कर दो। बोले ठीक है हम ले चलते हैं। बोले पर तूने कोई पाप नहीं किया हो, पापी व्यक्ति से मेरे पति का इलाज नहीं हो सकता। सबको अपने पाप याद आ रहे। मैंने उस समय इतना झूठ बोला था, चोरी की थी, मैंने बेईमानी की थी, मैंने ऐसा, सबको अपने पाप याद आ रहे। एक तरुण आया बहुत समय बाद, कोई तो ऐसे भी आए, अरे कहाँ इस बुढ़े के चक्कर में पड़ी है, तू तो इतनी सुंदर है, हमारे साथ ही रह जा। जगत के लोग है ना। एक तरुण युवक आया बहुत ही बढ़िया। पार्वती ने उससे भी वही कहा, मैं ले चलूंगा, मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, मैं संभाल लूंगा, तो भी तू ये बता तूने पाप तो नहीं किया। तो बोलते इसमें क्या हुआ, पाप कर भी दिया हो तो गंगा नहा के आया हूं, मेरे सारे पाप धुल गए। वो दोनों वहां से चले गए। शंकर बोले वास्तव में गंगा स्नान इसका हुआ है। नाम सुना और नाम की महिमा नहीं जानी। गंगा नहाए, गंगा की महिमा। तो यदि जब तक हम महत्व तो नहीं जानते तब तक कुछ भी करो उसका कोई लाभ नहीं है। मैं लाख बार कहूंगी, ये जो ग्रंथ है, जो जैव धर्म हमने पढ़ा, ये सुकृतियों का भंडार है। जिसकी सुकृति होगी उसी को ये बात हृदय में पचेगी, नहीं तो नहीं पचेगी। भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी की है। कोई कर्मी के पास चला जाता है, कोई योगी के पास चला जाता है। हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो समझता है ये हमारा भगवान का भजन हो गया, कसरत हो गई, ये भगवान का भजन हो गया। अरे मैं सिर के बल पर चल लेता हूँ तो क्या हो गया। अरे मैं हिमालय पर जा करके तपस्या कर रहा हूँ तो क्या कर लिया तूने, क्या मिल गया तुझे। मानो बहुत बड़े चमत्कार भी कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मुझे सिद्धि मिल गई। अभी मैं जा रहा हूँ, कबूतर ने मेरे ऊपर बीट कर ली, मैंने ऊपर देखा, कबूतर देखते जलकर भस्म हो गया, क्या मिल गया तुझे। तो बहुत से लोग इस संसार में आकर्षित करने के लिए बहुत प्रकार के जाने क्या क्या किया करते हैं। स्वार्थ होता है। आप देखिए ना, कोई योग सिखा रहा है, वो भी धन कमा रहा है। कौन बिना स्वार्थ के कर रहा है। कौन है जो एकदम चलो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, गरीबों की हम सेवा कर रहे हैं। उसमें भी उसको सेवा तो क्या करेगा, जाने कहां से क्या क्या खींचेगा। एक अमीर से लेगा और गरीब को 2 पैसे देगा, 10 अपने पास रख लेगा। एक चीज संसार की ऐसी नहीं है जिसको करने के लिए मन करेगा। तो अभी बता रहे हैं कि भय 4 कारणों से मनुष्य भजन करता है। नरक का भय, अर्थाभाव, धन की कमी के कारण भजन करता है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो नो अर्जुन। कौन कौन से, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे भारत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिवान मेरा भजन करते हैं। आर्त जो दुखी है, जैसे कि गजेंद्र। आर्तो जिज्ञासु, जैसे जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि।
क्या और रर्थार्थी ध्रुव, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तृषभ। ज्ञानी शौनक आदि ऋषि हो गए, जिज्ञासु जानने का इच्छुक है। आर्त में कौन हो गया? गजेंद्र हो गया। आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी धन चाहते ध्रुव और ज्ञानी, इन सब में जो है ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो बताया कि जिसको अर्थ का अभाव है वो लोग भी मेरा भजन करते हैं, धन की चाह वाले भी, और पीड़ा और मृत्यु से भयभीत होकर। मृत्यु की यंत्रणा बड़ी भारी होती है, बड़ी भारी होती है। एक आंखों देखी घटना है। मेरी माँ के बाजू में ही अस्पताल में माँ देखती थी, दादी के बाजू में एक और चतुर्वेदी दादी थी। उस समय बेड पे बहुत मृत्यु की यंत्रणा हो रही थी उस समय। तभी उनको दिखाई दिए कि काले काले यमदूत आ रहे हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाई, अरे इतना भजन किया, क्या तुम लोग लेने आओगे मुझे? मैं विमान पे जाऊंगी। तो थोड़ी बहुत ये उनकी कुछ रहा होगा तो यमदूतों के दर्शन हुए, और बाद में फिर एकदम बोली, हाँ अब विमान आ गया, अब मैं जाऊंगी अपने प्यारे कन्हैया के पास। और बस ऐसा कहती वो शांत हो गई। हाँ दादी जिंदगी भर ये बातें सुनाती रही। देखो भजन करना, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल मुख निकसत न। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, अंत काल राम निकसत न है, मुख से भगवान का नाम ही निकलता। इसलिए आत्मा को अभ्यास करो, जोर जोर से जपो, हृदय में भी। मैं कहती हूँ बस हरे कृष्ण महामंत्र आपके सारे शरीर में नृत्य करता है। इस तरह से रहना चाहिए। तो कोई मृत्यु से, कोई भय से पीड़ित होकर के जो भगवान का भजन करते हैं, तो वे भय से अनुप्रेरित होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। काफी ऐसे हैं। और कोई कोई तो मूर्ख ऐसा भी होता है, अरे भैया अपना श्राद्ध मैं पहले ही कर जाऊं। किसके लिए श्राद्ध कर रहा है? किसको धन दे के जाना है? किसको क्या करना है? श्राद्ध करके मुक्ति होती है। मुक्ति तो भगवान के नाम से ही होती है। कौन सा जीव कहाँ किस लोक में पड़ा है, ये सब किस लोगों के लिए बताए गए? राजसी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए, उनके लिए सब विधान। ये लोग कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो इन लोग को क्या किया, तू कुछ तो कर, कुछ तो कर, इस तरह से उनको कर्मों में लगा दिया गया। जो व्यक्ति सांसारिक उन्नति के लिए विषय सुख की प्रार्थना करते हुए हरि भजन करते हैं, वे विषय सुख की आशा के द्वारा चालित होकर ईश्वर का भजन करते हैं। तो किसको सांसारिक उन्नति का, विषय सुख की, शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, तो 3 ऐष्णाएं होती है विषय सुख में, लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। खूब धन मिल जाए, धन की चाह बहुत रहती है, जिससे विषय सुखों का सेवन करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पुत्रेशना, मेरा लोक चलता रहे, पुत्र पौत्र वंश चलता रहे। और लोकेशना, मेरा सम्मान बहुत हो। ये 3 ऐष्णाएं, तो इनके कारण लोग हरि का भजन करते हैं। किंतु भगवान के भजन में इतना आनंद और सुख है कि पहले भय या आशा से उसमें भजन में लगे, अंत में अनेक व्यक्ति भय और आशा को त्याग कर शुद्ध भगवत भजन में लग जाते हैं। तो जो पहले भय से भयभीत होकर भगवान का भजन करने लगे थे और जो आशाओं को लेकर के सकाम भक्ति कर रहे थे, वो सब निष्काम हो जाते हैं, भय भी दूर हो जाता है। हमारे एक वैद्य जी रिटायर हो गए थे, मनोहर वैद्य जी, तो शांति से बैठे रहते थे, माला करते रहते थे। तो मैंने एक दफे उनसे पूछा, काका जी आपको मृत्यु से डर लगता है? बोले नहीं बेटी, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आलिंगन करूंगा। तो ये मृत्यु का भय भी भगवान के नाम से दूर हो जाता है। 12 महाभागवत है ना, कौन कौन से 12 महाभागवत हैं? स्वयंभू ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद शंभू, 3 तो ये हो गए।
और ऊपर से ले लो कुमार, चारों कुमार, कपिल और मनु। इधर से ले लो 3, ये हो गए प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यासकी सुखदेव और वयम, यमराज कहते हैं हम। तो यमराज जी से बैठ करके बातचीत की जाए। ये 12 महाभागवत हुए। खूब उन्होंने भगवान की आराधना की। भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे हुए हैं और कृष्ण के दर्शन करते चले जा रहे हैं। 1000 नाम, विष्णु सहस्रनाम उन्होंने बोल दिए। इसको भक्ति कहते हैं। जीवन भर भजन किया है कृष्ण, तुम सामने हो और मेरा दम निकल जाए, ऐसी कामना। इसका अर्थ क्या है? भजन हमारा इतना बलशाली है, तो फिर कभी भी मरे कभी भी जियो, ये शरीर कहीं भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? ब्रज के लता पता मोहि कीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे। मुझके लता पता बना देना। जब किशोर किशोरी आ जा रहे होंगे, तब रूप सुधा मैं उनका सौंदर्य का पान कर सकूंगा, क्योंकि बड़ा हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो भय से निर्मुक्त हो जाता है इंसान, आशा इत्यादि सब छूट जाती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु में वो एक दफे जो बेश्या है उसके आसपास जाकर के वहीं सो गए थे। दत्तात्रेय जी वहीं सो गए थे। तो उन्होंने क्या, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा कि वो बेश्या बार बार अंदर आती जाती है, कोई मिलता ही नहीं है उसको पुरुष। अंत में वो गीत गाती है, इसको पिंगला गीत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 गीतों में से एक गीत है, नैराश्यम ही परमम सुखम। जो मुझे नहीं मिल रहा है ये भगवान की कृपा है और यही मेरे लिए परम सुख है। जो कुछ ठाकुर जी दे रहे हैं उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। हमने कुछ नहीं खोया, कोई मर गया, कुछ नहीं गया, हमारा कुछ नहीं गया। शोक मोह ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षती। जो ब्रह्म भूत है उसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, ना शोक करता ना इच्छा करता है। चल देते हैं ऐसी उठ करके, हंसी आ जाती है उनको। यक्ष का यही सवाल था, युधिष्ठिर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही कि मनुष्य एक को मरते हुए देखता है पर ये नहीं सोचता कि आज उसकी भी मृत्यु आने वाली है। तो ये हो गए भय और आशा। तो भगवान के भजन में आनंद और सुख है कि भय और आशा से वो अलग हट जाता है और अंत में निष्काम हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है और खुद भगवान की कथाएं कहने लगता है। जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करते हुए उनकी उपासना करते हैं, वे लोग कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर भगवत भजन करते हैं। सृष्टिकर्ता, उस भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, नहीं तो क्या हम पढ़ पाते, क्या सुन पाते किसी भी योनि में? क्या होता? आज एक डॉक्टर है, डॉक्टर इसमें कम्बाला हॉस्पिटल में, उससे बातचीत हो रही थी कि भैया भजन करो। बोले क्या होगा भजन करके, या कई योनि में जाना पड़ेगा। बोले क्या होगा, कुत्ता बन गया तो क्या हो जाएगा? तो बनने ही वाला है, कुत्ता ही क्या 84 लाख में जाने वाला है, भजन नहीं करेगा, नहीं करेगा किसी प्रकार से। 84 लाख में एक बार तो भगवान को जब 84 लाख में घुमा रहे हैं तो एक तो मनुष्य जन्म आएगा ही आएगा। मानो किसी योनि में। पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जब बम्बे आए थे चैम्बूर में, तब एक घटना सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था तो उसके पिताजी का उसके ऊपर कर्जा था और उन्होंने घर में कुत्ता पाल रखा था। एक व्यक्ति उनके पास है, संबंध के ऊपर सुना रहे थे कथा
एक व्यक्ति उनके पास आया और आकर के बोला कि भैया तुम्हारे पिताजी ने मेरे से 20,000 रुपया लिए थे, मेरी बेटी की शादी है, वैसे तो मैं नहीं मांगता लेकिन मुझे अभी आवश्यकता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तुम दे सकते हो तो दे दो, बस मेरी बात ही प्रमाण है। बेटा बोला मैं नहीं जानता लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं दे दूंगा। उसने 20,000 रुपया दिए तो जो घर में कुत्ता था उसने उसी समय प्राण त्याग दिए। तो कौन से कर्जे से कौन सी योनि मिल जाती है। अच्छा, अब ये तो उसको 84 लाख भटकना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्योंकि किसी जो उसका बेटा था वो सुकृतिवान था। इसी प्रकार से कोई तोता, मानो हम जैसे हमारे महाप्रभु भजन करते जा रहे हैं झारखंड के रास्ते में, तो कितने लोगों का उद्धार हुआ, तो वो थोड़ी 84 लाख में जाएंगे। भजन करते करते हमारे कोई महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, उस वृक्ष का तो उद्धार होना ही है, अब थोड़ी वो 84 लाख में जाएगा। नलकुवर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बनकर आ गए, ठाकुर जी ने छू लिया, उसी समय मुक्ति हो गई। तो 84 लाख में रहने के बाद भी, भगवान का नाम सुन लेने के बाद 84 लाख रुक भी जाएंगे। तो सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान आपने हमें यह मनुष्य जन्म दिया, और उनकी उपासना करते हैं वे लोग कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर भगवत भजन करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं कि भगवान आपने हमें जन्म दिया, तो हमारे कर्तव्य है कि हम आपकी उपासना करें। तो एक भय वाले हो गए, एक आशा वाले हो गए, सुखों की आशा में, तीसरे ये हो गए कर्तव्य बुद्धि से। जो भय, आशा या कर्तव्य बुद्धि के द्वारा प्रेरित ना होकर नेचुरली ईश्वर के भजन में आनंद प्राप्त करते हैं, वे राग द्वारा उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। भगवान से बस प्रेम है, राग है स्वाभाविक, जो सब में होना चाहिए, परंतु हमने क्या कर लिया, भय को अपने ऊपर डाल लिया, आशाओं को डाल लिया और कर्तव्य को डाल लिया, तो जो हमारी जो चेतना वो लुप्त हो गई। हर चेतना में जो भगवान के प्रति प्रेम था। तो चौथे प्रकार के लोग जो होते हैं वो बचपन से ही राग, भगवान से प्रेम करते हैं और इनको भगवान के भजन में ही आनंद आता है। वे प्रेम द्वारा उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। किसी एक वस्तु को देखने मात्र से ही बुद्धि जिस प्रवृत्ति के द्वारा उसके प्रति विचार करने के पूर्व ही दौड़ पड़ती है, उसी प्रवृत्ति का नाम ही राग है। कोई एक वस्तु हमने देखी और बुद्धि उसमें लग गई, विचार नहीं किया, बस प्रेम करने लग गई, उसी प्रवृत्ति का नाम राग है। इच्छा जो वहां दौड़ पड़ी है ना, कैसे होगा। हम जैसे नारायण गोसाई महाराज के साथ ऐसा ही हुआ है, कितने लोगों ने उनको देखा, इस्कॉन से आए, यहाँ से आए, वहां से आए, देखते ही ये हमारे बम्बई में गुरुजी आते थे, तब कितने इनको देखने के बाद ऐसा लगता है बस यहीं पर और कहीं नहीं। या फिर कृष्ण की मूर्ति देखी, त्रिभंग ललित मुद्रा देखी, या कहीं पर ऐसा कोई गीत सुन लिया। एक योगेंद्र जी है, तो यहाँ पर एक गीत गा रहा था और वो वहां से गुजर रहे थे। वो गीत, और गीत भी साधारण ही था, रात शाम सपने में आए, धैया पी गए आरा आरा, धैया पी गए आरा, वो तो चले आए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे कौन है जो मुझे कुछ बता सकता है? अच्छा, मोदी से बात कर लो। कहा तो मैं कहा कि ये गाना तो बहुत साधारण है, आप हमारे गुरुजी से मिलिए। तो उन्होंने एकदम बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गुरुदेव के लिए, और गुरुदेव आए, इतने से भी हो गया। ये स्वाभाविक राग है, देखने मात्र से ही। कितने ऐसे लोग थे। आपके महाराज जी मुझे मंत्र दे देंगे? मैं कहा जरूर दे देंगे, आप जाइए, बात कीजिए।
और महाराज जी की यदि कृपा कर दे तो दे भी देते थे। तो स्वाभाविक कृष्ण को देख करके वृंदावन में आ जाए, बरसाने चला जाए, और वहां पर जो साकरी खोर में है, वहां पर जो दही की धाराएं गिर रही है आज तक, उसको देख करके कृष्ण से प्रेम किसको नहीं होगा। गहवर वन में जाओ, मोर कुटी देखोगे, बिहार बन जाओगे, तो वहां देख करके कृष्ण से प्रेम किसको नहीं होगा। बरसाने में जाकर के क्या लोगों की हालत हो जाती है। ब्रह्माचल में रे मन भायो, मोर कुटी है अनमोल, मोर कुटी है अनमोल, बरसाने की गली गली डोल, राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। तो आनंद ही आनंद है, ये स्वाभाविक राग है। तो 4 चीजें हो गई, भय से जाएगा, अपनी आशाओं की पूरी करने के लिए, कर्तव्य बुद्धि से, और चौथा स्वाभाविक राग अर्थात प्रेम से। विचार नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। परमेश्वर का चिंतन करने मात्र से ही जिनके चित्त में यह प्रवृत्ति उदित होती है, वे राग के द्वारा ईश्वर भजन करते हैं। परमेश्वर का चिंतन करते ही मेरे यही आराध्य है। और बस भगवान का वर्णन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण की रास लीला में जो आनंद आता है वो हमें और कहीं नहीं आता है। कृष्ण की लीलाओं को देखने में जो आनंद आता है वो कहीं भी नहीं आता। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं को पढ़ने में जो आनंद आता है वो कहीं भी नहीं आता। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा द्रुबिंब फलाद रोष्टाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्राद, कृष्णाद परम किमपि तत्व हम ना जाने। वंशी विभूषित, वंशी जिनके हाथ में है। वर्ण कैसा है? नीला जो आकाश है, जो पानी वाला है, ऐसा उनका वर्ण है। पीतांबर, जैसे बादल में बिजली चमकती है, ऐसे उनके नीले शरीर में पीतांबर चमक रहा है। सुंदर सुंदर अधर है, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका लावण्य है। ऐसे कृष्ण तत्व के अलावा और मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। मधुसूदन सरस्वती प्रभु कह रहे। तो ये भगवान की जो सुंदरता है, हमारे कहीं भी किसी मंदिर में चले जाओ, राधा दामोदर में चले जाओ, राधा श्याम सुंदर में चले जाओ, राधा मदन मोहन जी के पास चले जाओ, राधा रमन लाल जी के पास चले जाओ, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, बड़े बड़े भाव मन में आते हैं। किस तरह से उन्होंने यशोदा जी के आंगन में, पूर्ण ब्रह्म सनातन यशोदा के आंगन में एक धेली लांगने में हिचक रहे हैं। तो कृष्ण की अनंत अनंत कथाएं हैं। अब है राग भजन का स्वरूप और परिचय। भय आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा जो उपासक ईश्वर भजन में लग जाते हैं, उनका भजन उतना शुद्ध नहीं होता। राग मार्ग द्वारा जो ईश्वर के भजन में लग जाते हैं, उनका वे ही यथार्थ साधक है। तो उन तीनों को साधक नहीं माना गया, क्योंकि वो स्वार्थ के कारण लगे। तीनों अपने अपने स्वार्थ से आए, और ये परमार्थ वाले हैं। तो परमार्थ की जो बात बताते हैं, उनमें यह कहा जाता है कि स्वाभाविक प्रेम हो कृष्ण से। क्यों नहीं होगा? आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ही फैक्टर है, भजन। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं तो परमात्मा के पास हम दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? भजन, भज धातु। वो भजन से ही आकर्षित होते हैं।
बृहद भागवतामृतम में राजा की जो इतने सारे सामग्रियों से पूजा कर रहे थे, इतने उपचारों से, तब नारद जी देख रहे हैं, बोले नहीं ये पूजा वूजा कुछ नहीं, इंद्र के पास जाओ। इंद्र बोले मेरी पूजा तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ, शंकर जी, शंकर कुछ भी नहीं है, प्रहलाद के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ। तो इस तरह से है, स्वाभाविक राग है, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। फल विक्रयणी ने क्या किया, कृष्ण को जरा सा ही देखा तो बस फल ले लो, फल ले लो, और कृष्ण हाथों में लेकर के आ रहे हैं। इतने छोटे छोटे हाथ हैं, कितना सा अनाज आएगा, आधा तो रास्ते में गिर गया, उतना से उसकी डलिया में डाल दिया और बेचारी मोहित हो गई और फल ले लो, फल ले लो ऐसे दे रही है। उसके बाद भगवान ने उसके जब उसने उठाया तो रत्नों से उसकी टोकरी भर दी। फिर वो कहाँ चली गई, क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कुछ बोले। तो श्री कृष्ण जितना आकर्षण है, ये तो भाई वही भजन शुद्ध माना जाएगा जो ईश्वर के भजन में लगे हैं, वे यथार्थ साधक है। जीव और ईश्वर में परस्पर एक निगुण संबंध है। मम एवांशो जीव लोके, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, दोनों अविनाशी है। तो कोई से ऐसे महामूर्ख हैं जो पशुओं में समझते हैं कि जीवात्मा नहीं होती, चींटी तक में जीवात्मा है। हमारा जो बाल है उसके 100 भाग कर लो, एक बाल के 100 भाग, और 100 भाग का भी 100वां भाग जो है वो जीव है और वो सब में व्याप्त है। हम बड़े गलत करते हैं कि हम पशु इत्यादि में भगवान का दर्शन नहीं करते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सर्वत्र समदर्शी होते हैं। ये मेरा बेटा है, ये उसका बेटा है, इसको अच्छा खिला दो, इसको अच्छा पहना दो और इसको ऐसा कर दो। ये भेद बुद्धि तो इंसान को मार देती है। और वो मैं मेरा संग में नहीं चाहते, पाप संग में जाता है। थोड़ी हमारे मरने के साथ बच्चे मर जाते हैं, हमारा पाप, हमारा कर्म जाता है साथ में। तो भगवान से जो है सब तज हरि भज, ये भगवान से प्रेम है। तो ये सच्चे साधक हैं। जीव और ईश्वर में एक छुपा हुआ निगुण संबंध है। राग के उदय होने पर उस संबंध का परिचय पाया जाता है। जैसे जैसे भगवान का भजन बढ़ता जाएगा, शुरू में तो हनुमान जी के प्रति भक्ति होगी, फिर और समझ में आएगा तो नारायण के प्रति भक्ति होगी, और समझ में आएगा तो कृष्ण के प्रति भक्ति होगी, और समझ में आएगा तो अभी द्वारकाधीश के प्रति हो रही है, गीता वालों के प्रति हो रही है, फिर और समझ में आएगा तो वृंदावन के कृष्ण में जाएंगे, वृंदावन के कृष्ण में और समझ में आएगा तो कोई बास्य रस वाले के पीछे भागेगा, कोई मधुर रस के पीछे भागेगा, और मधुर रस में भी कोई स्वकीय रस में जाएगा, कोई परकीय रस में जाएगा। ये भजन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हृदय में अंकित होता चला जाएगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात से शिल्पे पड़द निशान। पत्थर जैसा हृदय भी होगा, जैसे रस्सी के बार बार खींचने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार भजन करने से हृदय में रेखा अंकित हो ही जाएंगी। ऐसी रेखाएं अंकित हो जाएंगी या राधा कृष्ण ही बनकर बैठ जाएंगे। तो जितना भजन बढ़ेगा, यह संबंध नित्य होने पर भी जो जड़बद्ध जीव है उनमें ढका हुआ रहता है, आच्छादित रहता है, दिखाई नहीं देता। सुयोग मिलने से वह संबंध प्रकाशित हो जाता है। जैसी सुयोग मिला, पुस्तक पढ़ गई, गुरुदेव के दर्शन हो गए, वृंदावन धाम का दर्शन हो गया, तो ये संबंध प्रकाशित हो जाता है जो छुपा पड़ा था। दियसलाई को घिसने पर जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश होता है, अग्नि है लेकिन जब तक दियसलाई नहीं घिसेंगे तो जलेगा नहीं। उसी प्रकार से साधन करते करते संबंध प्रकाशित हो ही जाता है। पहले श्रद्धा लगती है। और एक चीज है कि अभी हम चल रहे हैं, अचानक वृंदावन धाम, श्रद्धा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अचानक हमें प्रेम हो गया, बिहारी जी से ही प्रेम हो गया सब कुछ, अब जाके श्रद्धा हुई, बड़े सुंदर है।
और मानो कोई भक्त ऐसा आ गया, बिहारी जी के यहाँ पे आप खड़े थे और उसने आकर के आपके गले में माला डाल दी, आहा मेरा तो बड़ा, देखो बिहारी जी ने मेरे माला भेज दी। एक तो आपने कहा जब पैसा दो फिर माला ला दो, उसमें कोई कुछ नहीं मिलने वाला। उससे तो एक तुलसी जी वहां पे रखी है, ले लो और बस रख लो मुंह में, मांग मांग के माला क्या पहनने का। यमवेश वृणुते तेन लभ्य, भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसको अपना ज्ञान भी देते हैं। तो साधन करते करते संबंध प्रकाशित हो जाता है। भय, आशा और कर्तव्य बुद्धि के द्वारा भजन करते करते बहुत से व्यक्तियों में यह संबंध प्रकाशित हुआ है। ध्रुव ने पहले राज की प्राप्ति के लिए हरि भजन किया था, परंतु साधन करते करते उनके हृदय में उस पवित्र संबंध जनित प्रेम के उदय होने पर उन्होंने सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए कोई वर नहीं मांगा। भगवान को देखने के बाद कुछ नहीं मांगा। तब भगवान ने कहा, देख पहले तेरी इच्छा थी, मेरे देखने के बाद तेरी इच्छा नहीं रही, तो भगवान से मिलने के बाद बस आप ही आप चाहिए, हमें और क्या चाहिए। जो कुछ नश्वर है उसमें मैं क्यों रहूं, क्यों मांगू उसके। तो धीरे धीरे बड़े सुंदर बेसिक विचारों को लेकर के हमें वही रस भक्ति तक पहुंचा के लेके जाएंगे। सारी बेसिक यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहाँ पर विराम देते हैं, सोमवार को मिलेंगे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न यदि कोई है? पूछो, प्रश्न पूछने चाहिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ दीदी, आपके यहाँ से डिस्टर्ब बहुत आता है क्या? घर पे काम चल रहा है? नहीं, मेरे घर पे नहीं, पड़ोस में चल रहा है। अच्छा, बहुत आवाजें आती रहती है ना? रोज तो नहीं आती, 2 दिन से आ रही है, 2-3 दिन से आ रही है। हरे कृष्ण दंडक के नाम, हाँ, निगूढ़ संबंध भी बता देंगे दोबारा? फिर से बोलिए, आवाज। निगूढ़ संबंध, आवाज हो रही है। निगूढ़ संबंध कहते हैं जो छुपा हुआ है, अभी प्रकाशित नहीं हुआ। भजन करते करते प्रकाशित हो जाता है कि मैं और परमात्मा हम दोनों एक ही है, मैं उनका अंश हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ। जीव भगवान का विभिन्न अंश है, ये संबंध है। हरे कृष्णा दीदी, दंडक का नाम। हाँ दीदी, जैसे कभी कभी हमारा जो उत्साह होता है भक्ति में, वो मतलब थोड़ा कम होने लगता है, तो तब बड़ी जैसे घबराहट सी होती है। तो उत्साह बना रहे, इसके लिए क्या मतलब हमें उपाय करना चाहिए? पूरा विश्वास के साथ, विश्रम्भेण, भगवान मेरे लिए है ही, भगवान के अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। भगवान से और अधिक जुड़ना चाहिए, उत्साह कम नहीं रहना चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, उत्साह बनाए रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। नहीं दीदी, जैसे जब कभी ये होता है ना, जैसे कथाएं सुनते हैं तो उसमें बोलते हैं कि भगवान को, जैसे भक्ति तो बोलते हैं ना कि कठिन, और भगवान को पाना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि मतलब ये तो कठिन, बहुत ही ज्यादा कठिन है, तब उत्साह बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें तो कभी नहीं लगता, हमको लगता है भक्ति के जैसा आसान चीज ही कोई नहीं है। संसार बड़ा कठिन लगता है, इसमें दिमाग नहीं चलता हमारा तो बिल्कुल भी। यहाँ तो आराम से भगवान का भजन करो, दर्शन होते हैं। दिल में छुपी है तस्वीर जार की, गर्दन झुकाई देख ली। ठाकुर जी यही हृदय में विराजमान है, उनसे ही बातें करो, उनसे ही कभी उनको गीत सुनाओ, कभी उनको भागवत पढ़ के सुनाओ,
कभी उनको गीता पढ़ के सुनाओ, कभी कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाओ, और आप और उनके बीच में वार्तालाप चलते ही रहना चाहिए। बातचीत तो होनी चाहिए रोज भगवान के साथ। हाँ जी दीदी। और यदि कभी मन नहीं लगे तो कहे ठाकुर जी आज क्या कर रखा है आपने, उन्हीं से पूछो, तो वो आकर के हृदय में बैठ जाएंगे। धन्यवाद प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। सेकंड पेज का जो लास्ट में एक श्लोक दिया हुआ है ना, जैसे गोप्यो कामाद्यात्या कुंसु ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, किसने किससे प्राप्त किया था। तुम भागवत खोल के उसमें पढ़ सकती हो। गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, और बाद में कौन है, यादवों ने द्वेष से, शिशुपाल ने, आज शायद शिशुपाल ने, संबंध से यादवों ने, और स्नेह से तुम लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। इस तरह से वर्णन है श्रीमद् भागवत। संबंध रखे भगवान से किसी ना किसी प्रकार से। कंस ने भय से ही, डर डर के ही भगवान से को प्राप्त कर लिया था। यादवों ने संबंध से कि कृष्ण हमारे राजा का बेटा है, इस तरह से वसुदेव जी का बेटा है, हमारा संबंधी है। और एक इससे मतलब उससे थोड़ा सा है, रिलेटेड है भक्ति से। जैसे हम उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़ते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाले, तो उसमें जो हम कितनी बार मतलब जीवन में हम आता है, मतलब हम लोगों के जीवन में आता है, हम प्रयास करते हैं, पर कितनी बार हम अपने वाणी के वेग को और क्रोध के वेग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। क्रोध का वेग और क्या बोला आपने, वाणी का वेग। हाँ, मतलब क्रोध आने से, वाणी से कुछ भी निकलने से, मतलब उसको कैसे कंट्रोल में रखें। ये ज्ञान होने के बाद शंकर जी ने विष पी लिया, ना उसको बाहर निकाला ना अंदर जाने दिया। तो प्रारंभ अवस्था में क्रोध आएगा तो आप समझिए कि हमें अपने मन को समझाना है। उपदेशामृत में क्या है, अपने मन को समझाओ, भैया क्रोध किस पे करना है, सब में तो भगवान है, मैं क्रोध क्यों करूं, भगवान मेरे नाराज हो जाएंगे, मुझे मना किया गया है क्रोध करने को। जब आप अपने आप से इस तरह बात करेंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। अपने आप को समझाइए, क्या लाभ है, सब में तो कृष्ण का वास है, इस पर क्रोध क्यों करूं। मैं उस बात को और भी तो अच्छी तरीके से कह सकती हूँ। क्रोध आते आते शांत 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 ऐसे मन को करो। एक दो दफे आप देखेंगे आ रहा है और आप कह रहे अरे अब तो आना ही बंद हो गया, आता ही नहीं है। हाँ, क्रोध आने पर कृष्ण कृष्ण बोलो। कोई बड़ा खराब काम हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है कि गलत हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, या ये हो रहा है, ये सब हो रहा है, तब भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं ऐसे एक और एग्जांपल दे दूं, एक हमारे रिश्ते में ही रखती है सांसारिक हिसाब से। तो उनका पति उनको बहुत मारता था और वो क्या करती थी, राधे 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 राधे, और कमाता भी कुछ नहीं था, सुबह खा लिया तो शाम का ठिकाना नहीं है। अभी पति तो मर गया पता नहीं कब से, और उसका बेटा ना इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि यहाँ भी घर, जयपुर भी घर, यहाँ घर वहाँ घर, खाली वो राधे राधे जपती थी, क्रोध नहीं करती थी, उल्टा कुछ नहीं कहती थी, सह जाती थी। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ही शक्ति है। अब और ज्यादा भजन बढ़ गया उनका। तो ये तो बद्ध अवस्था की बात है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो इतने बड़े वैभव सुख को तिलांजलि दे दी थी।
तो भक्ति युक्त अनर्थ है ये भी। जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है भक्ति करने से, तो माधुर्य कादम्बरी में कहा गया है ये ऐसे अनर्थ है। फिर यहाँ भजन कम हो जाए, ऐसे धन से भी क्या लाभ है। अपराध अनर्थ करने से अच्छे अच्छे जो बैरागी होते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, तो पता चला कि उसने शादी कर ली। तो भक्ति में क्रोध इत्यादि नहीं करने हैं, इससे अनर्थ बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं। दीदी दंडवत प्रणाम। अभी आपने कहा कि जैसे कृष्ण से संबंध बनाना, तो वो खुद अपने उसी चारों से बनाना या हमारे मतलब अंदर से ही कुछ आएगा? जैसे भजन करते करते जितना गहरा भजन होता जाएगा उतना ज्यादा संबंध बढ़ता चला जाएगा। उनके बिना फिर रहना भी मुश्किल होगा। दिन रात उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन। भजन पे, ये भजन पर निर्भर करता है। कोई ना कोई संबंध आ जाएगा, हमें अनुभव होगा। हाँ, अनुभूति होती है ना। अनुभव संपन्न तो भजन है ये जो ये सब बता रहे हैं ना, ये अनुभूतियों से युक्त भजन बता रहे हैं। मन में जो है हमारे भगवान के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, बात्सल्य रस का है, मधुर रस का है। तो गौड़ीय वैष्णव तो प्राय मधुर रस से ही भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि जो गोपाल मंत्र है ना वो मधुर रस वाला ही है। तो जैसे कोई टैबलेट खा लो अनजाने में, वो टैबलेट जाके शरीर पर असर करती ही है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मंत्र हृदय पर असर करता ही है। क्या असर करेगा? नित्य संबंध हमारा हो जाएगा। जैसे गुरुदेव कहते थे हमें दर्शन कहते हैं, तो उसकी तरफ हमें खुद सोचना है या दीदी मतलब खुद भावना आ जाएगी? देखो विचार, देखो ये तो सब हमें विचार तो रखना ही है कि हमारा उनके साथ संबंध है, इतना सुना है। और भजन करते करते भावना भी आ जाएगी। विचार और भावना दोनों चलेंगे, चिंतन और भावना दोनों ही। चिंतन करते करते भाव आ जाएंगे। अचानक भाव प्रस्फुटित होगा ऐसा नहीं है। क्या कह रही है? हाँ, मुझे भी जैसे गुरुदेव जो बोलते आ रहे हैं ना, उनके ऊपर वो चिंतन रखना है ना दीदी। जैसे अन्य और चिंतनों के अलावा जैसे आजकल बना रखा है कि लड्डू गोपाल को देवता मानते, उनके अलावा जैसे गुरुदेव ने जो शिक्षा दी है उस चिंतन से रहना। लड्डू गोपाल का क्या क्या कहा? सुनाई नहीं पड़ा। क्या बोला? लड्डू गोपाल के साथ जैसे आजकल दीदी जैसे लड्डू गोपाल को बेटा मान रहे हैं या और कुछ है, ये सब अपराधी हैं। ये सब अपराधी हैं। ये सारे अपराधी लोग हैं, इनकी बात पे मत जाना। ये सब अपराधी हैं। इस तरह से भगवान का भजन थोड़ी होता है। जहाँ जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं उसको ले जा रहे हैं, जहाँ मन में दुकानों पे भगवान को रख रहे हैं, कहीं भी कुछ झूठे हाथ लगा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बेटा है बेटा करके। तो कभी भी वैधि भक्ति, उसके बाद रागानुगा भक्ति। मर्यादा में पहले रहे कि मैं भगवान का अंश हूँ, और बहुत ही मर्यादा के साथ उनका भजन करना है। उसके बाद हमारी रागानुगा भक्ति होगी। तो कृष्ण के साथ यदि बात्सल्य रस का रसास्वादन करना है तो उनकी जो लीलाओं का स्मरण करो। बेटा बेटा मानना है, ये बात सही है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि वो ईश्वर हैं। वैधि भक्ति, उसके बाद फिर रागानुगा भक्ति। पहले संबंध इतना दृढ़ हो जाए, इतना दृढ़ हो जाए। यशोदा के साथ बार बार क्या होता है? योग माया, भगवान की भगवत्ता हमेशा रहती है, योग माया आकर के हमेशा ऐशो शक्ति को ढक देती है। बहुत से लोग ये बेटे के चक्कर में भगवान की भगवत्ता भूल करके भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो तात्पर्य ये दीदी, हमें अपने गुरुदेव के उपदेशों पे चलना है, जो बिल्कुल बताते गए हैं वही, जो शास्त्रों में कहा है और गुरु जी ने कहा है वही।
बहुत हरे अपराध, कृष्ण। सारे सारे अपराध कर रहे हैं जो गोपाल जी को लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं इधर उधर। हमेशा ध्यान रहे, वैदिक भक्ति उसके बाद रागानुगा भक्ति। संबंध इतना आसान भी नहीं है, संबंध अपने आप ही स्थापित होता है हृदय में और हो जाएगा एक दिन। अभी तो हम अपने सुख के लिए सब कर रहे हैं, जब कृष्ण के सुख के लिए सब होगा, उनके सुख के लिए जब होगा तब होगा। कृष्ण को सुख किस चीज से मिलेगा, किन बातों से मिलेगा? तो जो सेवाएं शास्त्रों में बताई गई हैं वही सेवाएं करें। कभी भी भगवान को अपने स्थान से हटाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। हरे कृष्णा दीदी। दीदी लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही रखे हैं? हाँ, वही रखना है हमेशा ही, वहीं पर रखना है। वहीं पर बहुत ही शुद्ध, एकदम शांत। रात को जो फूल इत्यादि चढ़ा दिए उनको हटा दो। बस तुलसी दल जिस समय स्नान करा है उसी समय हटाना चाहिए। रात को तुलसी जी कभी नहीं हटाना चाहिए। पुष्प इत्यादि सब एकदम अच्छे से साफ करके सुबह शंख इत्यादि बजा करके उनको उठाना चाहिए, घंटे बजाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। उनको फिर भोजन, मक्खन जो भी आप दे सकते हो दे करके फिर खुद खाना चाहिए। ऐसी सेवा होनी चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अगर घर में सभी हम लोग जा रहे हों तो तब भी नहीं लेकर जाना है? तब ऐसी जगह रखो जहाँ उनकी सेवा होती है, तो मंदिर में रखो या किसी भक्त के घर पे रखो। ट्रेन इत्यादि इसमें जहाँ तक हो मत लेके जाओ, बहुत कष्ट होता है भगवान को। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हाँ, दीदी तो हम भक्तों के घर में कभी भगवान को उत्सव के लिए लेके जा सकते? हाँ, लेकिन ये देखना कि जहाँ पे बैठाया जा रहा है वो स्थान शुद्ध है कि नहीं है। हाँ जी, वो तो भक्त का ही घर है, पूरे वैष्णव हाँ, हमारे गौड़िया संप्रदाय। हाँ, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। नहीं तो जहाँ तक हो भगवान को उनके स्थान पे ही रखना चाहिए। कभी मंदिरों से कभी मूर्ति हटाई जाती है? नहीं। हाँ, तो बहुत ही कम, बहुत ही कम। अपने घर में उत्सव मनाओ, फिर भी लगता है कि वहां पे जाना है तो लेके चले जाओ, बैठा दो और बहुत ही शुद्ध तरीके से लाओ। वैदिक भक्ति में हमारी जैसे किसी जन्माष्टमी प्रकार। होती है तो हम हमारे प्रीचिंग सेंटर में लेके जाते। हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे टेम्पल तो है नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ले सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हम्म, दंडवत प्रणाम दीदी। मेरा सवाल ये है कि जैसे गौड़ीय वैष्णव हैं तो वो मंजरी भाव के लिए ही जो भजन करते हैं, लेकिन जब जीव का गठन होता है तो उसका स्वभाव तो तभी तय हो जाता है। तो जरूरी तो नहीं कि उसका मंजरी भाव हो ही तय हुआ हो सकता है उसका साख्य भाव हो या वात्सल भाव हो। तो ये चीज कैसे पता लगेगी? देखिए, ऐसा है कि गोलोक धाम में जब व्यक्ति जाता है तो सारे के सारे रस है उसमें, है ना। सख्य रस भी है गोलोक धाम में, यशोदा जी भी है, सब रस है वहां पर। यदि व्यक्ति गोलोक धाम में जाता है तो जिस समय उसका स्वरूप का गठन हुआ था तो प्रेम दिया था भगवान ने, स्वरूप गठन के समय प्रेम दिया था। अब एक बात यह है कि वो गौड़ीय संप्रदाय में आ गया है तो गौड़ीय मंत्र जो गोपाल मंत्र है वो मधुर रस का प्रतिपाद्य करता है। तो जो आप गोपाल मंत्र जप रहे हो तो वहां पर राधा कांत की उपासना कर रहे हो आप, हाँ जी दीदी। है ना। गोपीजन वल्लभ की जब आप आराधना कर रहे हो तो गोपीजन वल्लभ के ही दर्शन होंगे, तो वहां पे मधुर रस अपने आप आ ही जाएगा। यदि भगवान की इच्छा होती तो आप किसी भी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के पास जाते और वहां बाल गोपाल की सेवा करते। यदि आपकी और तरह की होती तो आप रामानुज संप्रदाय में चले जाते, वहां पर लक्ष्मी नारायण की आराधना होती। तो आपके स्वरूप गठन ऐसा ही था, फिर इसीलिए आपको वही वैष्णव मिले जैसी आपकी योग्यता थी। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण।
मंत्र, सब कुछ मंत्र पर निर्भर करता है। आप ध्यान रखिए, दंडकारण्य वन में जितने भी ऋषि गोपाल मंत्र जप रहे थे, तो भगवान श्री राम से उन्होंने कहा था आप हमारे साथ विहार कीजिए, रमण कीजिए। उन्होंने कहा तुम गोपाल मंत्र जप रहे हो, मैं जब गोपाल बन करके आऊंगा तब तुम लोग गोपी बन करके आओगे। तो मंत्र से जो साधना हमारी चल रही है, तो भगवान ने हमें वही गुरु वैष्णव हमारे जीवन में दे दिए। खुद चैत्य गुरु बन करके कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं और हमें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु इत्यादि से मिलवाते हैं। दीदी, जो आपने अभी बताया उससे तो ऐसे लगता है कि हमारा रास्ता बहुत करीब है, वो तो है, नहीं है अगर हम लगे रहें तो। और क्या, सही है, बिल्कुल सही है, कठिन नहीं है, एकदम नहीं है। साधना सही चलनी चाहिए, साधक बनना चाहिए अच्छे से। संसार से विरक्ति खुद ब खुद हो जाती है, लानी थोड़ी पड़ती है। आम का पेड़ में आम लगा है, खूब रसमय हो गया, वो खुद ही गिर जाएगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। घर में रहो, कहीं भी रहो, मन जो है वो कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए। उनसे बैठ के बात करो भगवान से, वो तो आपके ही है। सब बात उनसे कहो, समझाओ, धीरे धीरे सब हटा देते हैं, वो निकाल देते हैं। कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी, नचिकेता ने यमराज से तो 3 वरदान मांगे थे, वो बता सकते हो आप दोबारा? बताए थे मैंने। पहला ये वरदान मांगा था कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊं तब मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वरदान मांगा था कि ऐसे मुझे यज्ञ इत्यादि बताइए जिसको करने से सबका कल्याण हो। और तीसरा आत्म तत्व मांगा था कि मृत्यु के बाद किस प्रकार से हमारा उद्धार हो जाए, कि बार बार जन्म मरण छूट जाए। ये 3 वरदान मांगे थे। कठोपनिषद में वर्णन आता है। ठीक है, कोई भजन गाएगा? 2 या 3 मिनट में भजन गाइए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। मैं गाऊं क्या? हाँ गाइए, रिपीट ना करे, सबको चांस मिले। हाँ। प्रभु हे ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। प्रभु हे ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। तब निज जन कन महाजने, तब निज जन कन महाजने पठियाइल दिल तुम, पठाइल दिल तुम। दया करी मोरे पतिता देखिया, दया करी मोरे पतिता देखिया, कहिला हमारे गिरिया, कहिला हमारे गिरिया। ओहि दीना जाना सुन भाला कथा, ओहि दीना जाना सुन भाला कथा, तुलसी हवे हिया। प्रभु हे ए माना दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। तुम्हारा तारीफ श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा तारीफ श्री कृष्ण चैतन्य, नवदीप अवतार। तुम्हें न कथा दिन ही न जाने, तुम्हें न कथा दिन ही न जाने, कर लेना भव पार। प्रभु हे ए माना दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनु आमी। विदरे प्रतिज्ञा
रखिबार तारे वेद रे प्रतिज्ञा रखिबार तारे रुक्मवर्ण विप्रसूत रुक्मवर्ण विप्रसूत महाप्रभु नामे नदिया माताए महाप्रभु नामे नदिया माताए संगे भाई अवधूत संगे भाई अवधूत प्रभु हे मन दुर्मति संसार भीतर परिया आछि आने नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान निज नाम करी दान तारिले जगत तुमियो जाइया तारिले जगत तुमियो जाइया लह निज परित्राण लह निज परित्राण प्रभु हे मन दुर्मति संसार भीतर परिया आछि आने से कथा सुनिया आसिया छी नाथ से कथा सुनिया आसिया छी नाथ तुम्हार चरण तर तुम्हार चरण तर भक्ति विनोद कांदिया कांदिया आपन कहीं बड़ी प्रभु हे मन दुर्मति संसार भीतर परिया आछि आने हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर। भक्ति में ठाकुर का हर भजन ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सोमवार। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा।